हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। तो एक्चुअली जो क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स, इसको मतलब नर्व फाइबर जो है इसको मेनली हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। इसी को अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन बोलते हैं। तो ये नर्व फाइबर्स का मेनली दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, एक तो एर्लांगर गैसर क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है लॉयड हंट क्लासिफिकेशन। जिनमें से देखो नर्व फाइबर्स दो टाइप के हो सकते हैं, मोटर और सेंसरी। ओके, उनमें से जो लॉयड हंट क्लासिफिकेशन है नर्व फाइबर्स का वो प्योरली सेंसरी है, प्योरली सेंसरी। अच्छा, इनमें से जो एर्लांगर और गैसर क्लासिफिकेशन पहले देख लेते हैं। ये डिपेंड करता है वो माइलिन कंटेंट के ऊपर। नर्व फाइबर्स में जो उसका एक्सॉन के पेरीफेरी में नर्व मतलब न्यूरॉन्स कैसा होता है ऐसा कुछ, और ये एक्सॉन है और ये साइनेप्स फॉर्म करेगा। ये वाला अगर एक्सॉन है तो यहाँ पे माइलिन रहेगा इंटरप्टेड ऐसा। तो ये जो माइलिन कंटेंट है इसके प्रेजेंस और एब्सेंस या फिर कितना ज़्यादा कितना कम है उसके ऊपर डिपेंड करके नर्व फाइबर्स को जो एर्लांगर गैसर जो है वो मेनली तीन टाइप के क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया, तीन टाइप के नर्व फाइबर्स में डिवाइड किया, एक ए, बी और सी। एक्चुअली प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से दो टाइप के होना चाहिए था, लेकिन बीच में एक मतलब तीसरा टाइप आता है। क्यों है ये? देखो, ए है जो ए फाइबर में मैक्सिमम माइलिन कंटेंट है, माइलिन मैक्सिमम है ए में, और सी में एकदम एब्सेंट है। सी में, सी ग्रुप ऑफ फाइबर्स में माइलिन एकदम होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है। लेकिन बी में माइल्ड मतलब मॉडरेटली प्रेजेंट होते हैं, मॉडरेटली माइलिनेटेड। बी फाइबर में ए फाइबर जैसा उतना माइलिन नहीं रहता है। तो देखो अभी तक क्योंकि ए फाइबर में सबसे ज़्यादा माइलिन कंटेंट रहता है, तो माइलिन जितना ज़्यादा रहेगा उस नर्व फाइबर का डायमीटर उतना ही ज़्यादा होगा। तो ए फाइबर में हाँ, और एक बात, जो ए फाइबर को और चार सब टाइप में डिवाइड किया जाता है, ए अल्फ़ा, ए बीटा, ए गामा और ए डेल्टा। ए फाइबर को ये चार टाइप्स में, सब टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। जिनमें से जो ए अल्फ़ा है इसमें सबसे ज़्यादा माइलिन कंटेंट होगा, इससे थोड़ा कम माइलिन बीटा में होगा, थोड़ा कम अल्फ़ा गामा में, उसके बाद डेल्टा में होगा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, और डेल्टा से कम होगा बी में, और सी में तो एब्सेंट होता है माइलिन। अच्छा, ये जो डायमीटर है तो डायमीटर डिपेंड करता है माइलिन कंटेंट के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा माइलिन उतना ज़्यादा डायमीटर होगा न्यूरॉन्स का। तो सबसे ज़्यादा डायमीटर होगा ए अल्फ़ा का, और सबसे कम डायमीटर होगा जो सी फाइबर, मतलब ये स्लेंडर है, स्लेंडर। और ये होगा थिकेस्ट ए अल्फ़ा। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइलिन फिर से। तो फास्टेस्ट होगा ए अल्फ़ा में और स्लोएस्ट होगा सी में। सी फाइबर में सबसे स्लो होगा। और ये कितना फास्ट होता है? देखो, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी ए अल्फ़ा में होता है 120 मीटर पर सेकेंड, और सी फाइबर में होता है 2 मीटर पर सेकेंड। तो 60 टाइम्स ज़्यादा फास्टर है ए अल्फ़ा में। तो ये हो गया एर्लांगर गैसर के क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो नर्व फाइबर्स का टाइप्स। भी देख लेते हैं ईच टाइप का क्या स्पेशलिटी है। देखो, ए अल्फ़ा में आता है पहले, ये एक टाइप का, ये जो ए अल्फ़ा फाइबर सेंसरी फाइबर्स में भी देखा जाता है और मोटर में भी देखा जाता है, मोटर फाइबर्स में भी। देखो, ये सब क्योंकि ए अल्फ़ा सबसे ज़्यादा माइलिन कंटेंट होगा इसमें, तो इसलिए फास्टेस्ट नर्व कंडक्शन वेलोसिटी कितना होता है? 120 मीटर पर सेकेंड। और इसका फंक्शन क्या है? सबसे फास्ट चाहिए होता है हमारा प्रोप्रियोसेप्शन, मतलब जॉइंट पोजीशन सेंस। मतलब हमारा जॉइंट, बॉडी में जितने सारे जॉइंट हैं उतना वो सारे के सारे कौन से पोजीशन में, फ्लेक्स्ड, सेमी फ्लेक्स्ड या फिर एक्सटेंडेड पोजीशन में, उसका सेंसेशन भेजना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे फास्ट होता है वो। तो वो वाला सेंसेशन जो सेंसरी पार्ट है इसका प्रोप्रियोसेप्शन में यूज़ होता है। और इसका मोटर जो कंपोनेंट है वो प्रेजेंट होता है अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन रहता है, गामा मोटर न्यूरॉन रहता है, जिसमें से अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन पार्ट है वो ए अल्फ़ा टाइप के नर्व फाइबर्स होते हैं उनमें। अच्छा, ए बीटा जो है वो प्योरली सेंसरी है, सिर्फ सेंसरी कंपोनेंट होता है यहाँ पे, और ये टच सेंसेशन कैरी करता है, ए बीटा। ए डेल्टा क्या है? ये प्योरली मोटर है, इनमें कोई सेंसरी पार्ट नहीं है।
तो ये सिर्फ वही मोटर न्यूरॉन कहाँ पे था, स्पाइनल कॉर्ड पे अल्फा मोटर न्यूरॉन में ए अल्फा था, और ये ए गामा है तो गामा मोटर न्यूरॉन में होगा। गामा मोटर न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड, फंक्शन क्या होता है, देखो स्पाइनल कॉर्ड वो हमारा मसल टोन रेगुलेट करता है, उसका जो नर्व फाइबर्स है, तो उनमें से ये भी है ए गामा, रेगुलेशन ऑफ मसल टोन। और क्योंकि मसल टोन का जो है वो रिफ्लेक्सेस, मसल रिफ्लेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वो कंट्रीब्यूशन करता है, रोल कंट्रीब्यूट करता है, तो मसल रिफ्लेक्स में भी ये पार्टिसिपेट करता है ये ए डेल्टा न्यूरॉन्स। इसके बाद आते हैं क्या बी फाइबर्स। तो अच्छा सॉरी ये गामा था, ये जो हमारा गामा मोटर न्यूरॉन में था और मसल रिफ्लेक्स कैरी करता है। और जो ये डेल्टा है वो वाला पेन सेंसेशन कैरी करता है, फर्स्ट पेन। अगर हमारा फिंगर में निडल प्रिक होता है तो एकदम फर्स्ट पेन जो एकदम पहली बार जो हम शार्प पेन फील करते हैं वो वाला कैरी करता है ए डेल्टा न्यूरॉन। लेकिन जो बाद में मतलब कुछ टाइम बाद दूसरी बार मतलब लेट जो सेंसेशन होता है पेन का वो होता है सी फाइबर की वजह से। दूसरी बार और एक पेन सेंसेशन आता है तो वो होता है सी, क्योंकि वो सी फाइबर बहुत स्लोएस्ट होता है। ये भी सी फाइबर भी पेन सेंसेशन मतलब ये कर सकता है, पेन के लिए होता है सी फाइबर भी। तो वो क्योंकि स्लो है, स्लो सी फाइबर का 2 मीटर पर सेकेंड इतना नर्व कंडक्शन वेलोसिटी है, बहुत स्लो है, तो इसलिए इसका सेंसेशन बहुत लेट में आता है, इसलिए इसका पेन का नाम दिया जाता है सेकेंड पेन। अच्छा, और फर्स्ट पेन दिया जाता है ए डेल्टा नर्व फाइबर्स का। इसके बाद आता है बी फाइबर्स। बी फाइबर्स क्या है, मोस्टली इसे गैंग्लियन में देखा जाता है। ये गैंग्लियन जो है हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड, ये अगर स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ से गैंग्लियन में आता है एक नर्व, और गैंग्लियन से और एक नर्व हमारा जो टारगेट ऑर्गन है उसमें जाता है। ठीक है, ये प्री गैंग्लियोनिक है, प्री गैंग्लियोनिक, और पोस्ट गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। जो प्री गैंग्लियोनिक है ये वाला होता है बी फाइबर्स, और पोस्ट गैंग्लियोनिक होता है सी फाइबर्स। बी फाइबर्स प्री गैंग्लियोनिक है, ये माइलिनेटेड है, और सी फाइबर्स जो है अनमाइलिनेटेड। तो सी फाइबर का मतलब जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स है उसका नर्व कंडक्शन वेलोसिटी बहुत कम हो, और प्री गैंग्लियोनिक में सिर्फ बी फाइबर से प्री गैंग्लियोनिक में ही मिलता है। तो ये मेनली सीन इन प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, और सी फाइबर्स रहता है अनमाइलिनेटेड, वो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स में रहता है। ये है हमारा ये एर्लैंगर गैसर क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो नर्व फाइबर्स का क्लासिफिकेशन, और उसका वो स्पेशल टाइप जो होता है वो कौन से फंक्शन के लिए डेडिकेटेड है वो हम बात कर लिए। अभी ये जो लॉयड हंट क्लासिफिकेशन, ये क्या है? लॉयड हंट क्लासिफिकेशन क्योंकि लिखा है प्योरली सेंसरी है, ये सेंसरी कंपोनेंट को लेकर के इसका क्लासिफिकेशन आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नो मोटर कंपोनेंट प्रेजेंट। ओके, मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, अल्फा जो टाइप 1 to 4। ओके, तो टाइप 1 to 4 में जो टाइप 1 होता है वो अल्फ़ा ए अल्फ़ा को क्या मतलब वो सेम नर्व फाइबर्स को मतलब कोरिस्पॉन्ड करता है। टाइप 1 कोरिस्पॉन्ड्स टू ए अल्फ़ा, टाइप 2 कोरिस्पॉन्ड्स टू ए बीटा। अब टाइप 3 जो है ये डेल्टा है। अच्छा, बीच में था ए अल्फ़ा बीटा, तो ए गामा कहाँ पे चला गया हमको क्या पता है? वहाँ पे हम पढ़े थे ए गामा जो है वो प्योरली मोटर है, और ये क्लासिफिकेशन सिर्फ सेंसरी क्लासिफिकेशन है। लॉयड हंट क्लासिफिकेशन सिर्फ सेंसरी नर्व फाइबर्स के लिए है, तो प्योरली मोटर है ये डेल्टा, इसलिए ये इस क्लासिफिकेशन के अंडर नहीं आता है। और टाइप 4 जो है सी फाइबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा लॉयड हंट क्लासिफिकेशन का सिंपल क्लासिफिकेशन है। तो यही था, इसी टाइप्स के नर्व फाइबर्स हमारे बॉडी में रहते हैं। तो इसी को बाद में डिस्कस करना है नए नए फंक्शन में। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसी का क्या नर्व फाइबर क्या रोल प्ले करता है, बाद में उसको डिटेल्स में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।